हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल माइल्स विद सुमित पर। मैं हूं सुमित और मेरे साथ है मेरा बेस्ट फ्रेंड महेश और हम निकल चुके हैं एक रोड ट्रिप पर। हम जा रहे हैं कानाताल। अभी अर्ली मॉर्निंग हम दिल्ली से निकले हैं और आज हम पहुंच जाएंगे ऋषिकेश। आज का स्टे हमारा ऋषिकेश में ही रहेगा और नेक्स्ट डे फिर हम जाएंगे कानाताल की तरफ। ऑफिस की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए हम निकल पड़े हैं पहाड़ों की सफ़र पर। और आज इस चैनल की फर्स्ट जर्नी शुरू हो रही है। तो अपना प्लान एकदम सेट है और अपनी रॉयल एनफील्ड भी एकदम रेडी है। लगेज पूरा सेट है। तो हम सुबह 5:30 बजे के अराउंड अपने घर से निकल चुके थे। और मॉर्निंग में निकलने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप दिल्ली के ट्रैफिक से बच जाते हैं और राइड को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हो। करनाल बाईपास क्रॉस करते हुए हम चलते चले जा रहे हैं हम अपनी आज की लोकेशन पर, जो कि है तपोवन ऋषिकेश। हाईवे पर मॉर्निंग राइड का अपना अलग ही मज़ा है। नो ट्रैफिक और ठंडी हवा। जैसा कि ये जनवरी का महीना है और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ठंड का लेवल भी और बढ़ता जा रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा है। रास्ते में हम कई बार रुके बस चाय पीने के लिए। वैसे आज की राइड हमारी 248 किलोमीटर के आसपास रहेगी। और रोड कंडीशन की बात करें तो रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तो रोड की वजह से हमें एटलीस्ट कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यही चीज़ें आपकी राइड को और स्मूथ बनाती हैं। ये रास्ता और ये खेतों के व्यू दोनों ही लाजवाब लग रहे थे। तो लगभग 2 घंटे की राइड के बाद थकान और थोड़ी सी भूख महसूस होने लगी थी। तो रास्ते में एक चाय की दुकान मिली और फिर वहाँ पर हम लोगों ने चाय और पकोड़े एंजॉय किए। भूख एक्चुअल में लग गई थी क्योंकि हम मॉर्निंग में कुछ खाकर भी नहीं आए थे घर से जल्दी, क्योंकि हमें मॉर्निंग में जल्दी राइड स्टार्ट करनी थी। और कुछ देर राइड करने के बाद हम हरिद्वार पहुंच गए थे। यहाँ आते ही वाइब्स बिल्कुल बदल जाती हैं। सामने ही ओम ब्रिज का एक अमेजिंग व्यू भी था। ब्यूटीफुल। थोड़ी देर आगे जाते ही हरिद्वार का प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर भी नजर आने लगा। और अगले कुछ ही पलों में हमें गंगा मैया के दर्शन भी हो गए थे बहुत नज़दीक से। वैसे अभी तक हमें पूरे रास्ते में कहीं पर ट्रैफिक नहीं मिला। सिर्फ हरिद्वार क्रॉस करते हुए थोड़ा सा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा था हमें, जो जल्दी ही ख़त्म भी हो गया और फिर से शुरू हो गए अच्छे व्यूज़। और अब धीरे धीरे व्यूज़ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते गए, क्योंकि पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका था। रास्ते के दोनों साइड ट्रीज़ का व्यू भी बहुत अमेजिंग था। और यहाँ पर आते आते हवा की ताजगी भी फील होने लग गई थी। जैसे कि हम हरिद्वार क्रॉस कर चुके थे, अब कुछ ही देर की राइड के बाद हम पहुँचने वाले थे अपनी आज की डेस्टिनेशन पर, जो थी ऋषिकेश तपोवन। ऋषिकेश वैसे भी हम पहले कई बार आ चुके थे, पर ये फर्स्ट टाइम था जब हम बाइक राइड कर रहे थे। राइडिंग का एक अपना अलग एक्सपीरियंस है, बट सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो हम ज़्यादा ओवर स्पीडिंग ना करते हुए एक सेफ स्पीड मेंटेन करते हुए ही चल रहे थे।
तो फाइनली हम पहुंच चुके थे अपनी आज की लोकेशन पर, ऋषिकेश तपोवन, और हमने यहीं पर अपना स्टे भी ले लिया था। थकान हमें बहुत ज़्यादा हो चुकी थी क्योंकि हम मॉर्निंग से निकले हुए थे बाइक राइड पर। दैट इज़ नॉट रियली ईजी एंड हम कब सो गए हमें नहीं पता लगा। और शाम को जब हमारी आँख खुली, वो भी एक म्यूज़िक की आवाज़ से, तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से था। हमने कुछ वक्त बैठकर यहीं पर अपना म्यूज़िक एंजॉय किया जो कि बहुत रिलैक्सिंग था। वही रात होते होते ठंड बहुत बढ़ चुकी थी, तो हमने बॉनफायर एंजॉय किया कुछ स्नैक्स के साथ। हेलो बॉनफायर्स। कुछ देर बाद कुछ और लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया और उसके बाद हम चले गए लाइव म्यूज़िक का हिस्सा बनने के लिए, जिसमें महेश ने परफॉर्म भी किया। यहाँ बैठे हुए हमने यही डिसाइड किया कि आज का डिनर हम यहीं करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, हैपनिंग एनवायरनमेंट। उसके साथ फूड खाने की बात ही अलग थी। तो हमने अपना डिनर एंजॉय किया यहाँ पर, और उसके बाद फिर हमारे आज के दिन की समाप्ति हो गई। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आफ्टर गेटिंग रेडी हम निकल चुके थे अपनी आज की फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, कानाताल के लिए। व्यूज़ अब और भी ब्यूटीफुल हो गए थे क्योंकि प्रॉपर पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो चुका था। कुछ ही देर की राइड के बाद अब हम काफ़ी हाइट पर आ गए थे, और कुछ ही देर की राइड के बाद हम फिर रुक चुके थे चाय पीने के लिए। यहाँ पर हमने चाय मैगी एंजॉय करी और फिर आगे निकल चले। कानाताल ऋषिकेश से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है, और कानाताल शांत, ठंडा और पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा हिल स्टेशन है। मेनली इस लोकेशन पर लोग रिलैक्स करने के लिए ही आना पसंद करते हैं। यहाँ आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए तो नहीं मिलेगा, पर कुछ वक्त अगर शांति में खुद के साथ या फिर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताना चाहते हो तो ये लोकेशन एकदम परफेक्ट है। यहाँ की हवा में भी अलग सी ही ताजगी महसूस हो रही है, जैसे कि हम दिल्ली से हैं। दिल्ली में तो बहुत पॉल्यूटेड है इस वक्त, बट यहाँ आते ही AQI बहुत ही कम है, तो वो आप फील कर सकते हैं। हमने अभी बीच में रुककर चेक किया था तो AQI लगभग 60 के अप्रॉक्सीमेट था, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फ़र्क होगा। मुझे पता है पहाड़ी रास्तों पर हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए, पर कुछ पलों के लिए मैंने अपना हेलमेट उतारा। हवा इतनी शुद्ध थी, ना कोई पोल्यूशन, ना ही सांस लेने में कोई भारीपन, बस सुकून, प्योर पहाड़ों का सुकून।
really amazing. इन घुमावदार रास्तों, ब्यूटीफुल माउंटेन व्यूज़, घाटियों और कुछ छोटे छोटे गांव और शहरों से होते हुए बस अब हम कुछ ही देर में कानाताल पहुंचने ही वाले थे। कानाताल आने का हमारा मकसद कुछ एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ बस नेचर के साथ और खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताने आए हैं। मेरे हिसाब से घूमने का हर किसी का अपना नज़रिया होता है। कुछ लोगों को हर जगह देखनी होती है और कुछ लोग बस अपने रोज़ की ज़िंदगी से दूर थोड़ा सा सुकून ढूंढने निकलते हैं, और आज हम लोग उन्हीं लोगों में से हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कानाताल, जो आज की हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। यहाँ पर पहुंचते ही सबसे पहले हमने अपना लंच किया और उसके बाद हम अपने कैंप में आकर इस प्यारे से व्यू को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर बैठ गए। आज तक हमने सनसेट तो काफ़ी बार देखा है, बट आज के सनसेट की बात ही कुछ और थी। ये आज तक का देखा हुआ मेरा बेस्ट सनसेट बनने वाला था।